What's up guys? Welcome back to Grand Acad's special Class 12 English animated video series. So आज हम शुरू करने वाले हैं Class 12 English की विस्तास बुक का चैप्टर Evans Tries an O-Level। ये चैप्टर कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा है। आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एनिमेटेड समरी के बाद ग्रैंड अकैड आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स प्रोवाइड करेगा। सो ये चैप्टर एक एवंस नाम के इंसान के बारे में है जो एवंस द ब्रेक के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसकी प्रिजन्स यानी जेल से भागने में हमेशा काबिलियत होती थी। ये उसकी एक आदत बन चुकी थी। एवंस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जेल था जो एक बहुत हाई सिक्योरिटी प्रिजन था। इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि एवंस ने कैसे ओ लेवल जर्मन एग्जाम का इस्तेमाल करके ऑक्सफोर्ड प्रिजन से अपना एस्केप मैनेज कर लिया। So without wasting any more time, let's move on to the Grand Acad special animated summary. Early March में ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन करता है टू मेक एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट। प्रिजन के इनमेट्स में से एक इंसान जेम्स रॉड्रिक एवंस ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देना चाहता था। सेक्रेटरी गवर्नर से पूछता है कि एवंस एक वायलेंट किस्म का बंदा है कि नहीं। गवर्नर बताता है कि उसका वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सच्चाई में वो एक प्लेजेंट और पीस लविंग पर्सन है। वो इमिटेशन यानी नकल करने का एक्सपर्ट है जिसकी वजह से वो प्रिजन के क्रिसमस कॉन्सर्ट का स्टार बना था। वो सिर्फ एक क्लेप्टोमेनियक है। प्रिजन में उसे रात को ओ लेवल क्लासेस इन जर्मन दी जा रही थी। एग्जाम से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज एंड डिटेल्स को डिस्कस करने के बाद सेक्रेटरी गवर्नर को बोलता है कि वो सेंट मैरी मैक्स से एक पर्सन भेजेगा एग्जाम को इन्विजिलेट करने के लिए। एवंस द ब्रेक के नाम से जाना जाता था अमंग द प्रिजन ऑफिशियल्स क्योंकि उसने प्रिजन से भागना 3 बार ट्राई कर लिया था। गवर्नर डर रहा था कि वो दोबारा एस्केप करने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि एक स्लाइट पॉसिबिलिटी तो जरूर है कि एवंस सच में ओ लेवल जर्मन में इंटरेस्टेड है। 8:30 PM बजे 7 जून को उसके जर्मन ट्यूटर ने उसे उसके ओ लेवल एग्जाम के लिए गुड लक बोला जो अगले दिन होने वाला था। उसने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करी कि एवंस की पास होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। एग्जाम अगले दिन 9:15 AM पे सेट किया गया। कंडीशन था कि गवर्नर खुद पूरे एग्जाम में लिसन इन करेगा और प्रिजन के बाहर एक ऑफिसर एग्जाम पे कांस्टेंट वॉच रखेगा। 8 जून को 8:30 AM पे 2 प्रिजन ऑफिसर्स, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन और स्टीफन्स, एक न्यू रिक्रूट ऑफिसर एवंस के पास जाते हैं। एवंस और जैक्सन एनिमीज जैसे हैं। जैक्सन एवंस को आइंस्टाइन बुला के मॉक करता है। एवंस ने शेव नहीं करी हुई थी तो उसे थोड़ा वक्त दे दिया गया ताकि वो अपने आप को टाइडी कर ले। जैक्सन स्टीफन्स को बोलता है कि जब एवंस शेव कर ले तो उसका रेजर ब्लेड उससे ले लेना चाहिए। जैक्सन एवंस की डर्टी बॉबल हैट से बहुत डिस्गस्टेड फील करता है और एवंस को बोलता है कि वो उसे निकाल दे, लेकिन एवंस इंसिस्ट करता है कि ये हैट उसकी गुड लक चार्म है और उसे एग्जाम के लिए ये चाहिए होगी। एवंस को पता था कि जैक्सन उसकी तरफ एक सॉफ्ट साइड यानी कंपैशन होल्ड करता है। प्रिजन के गवर्नर ने यह अश्योर कर लिया था कि प्रिजन ब्रेक को अवॉइड करने के लिए सारी प्रिकॉशंस ले ली गई हैं। एवंस की नेल फाइल और नेल सिजर उससे ले ली गई थी। उसके प्रिजन सेल में एक लिसनिंग डिवाइस फिट कर दिया गया था जिसका रिसीवर गवर्नर के रूम में फिक्स कर दिया गया था। 8:45 बजे जो इन्विजिलेटर इस एग्जाम के लिए अपॉइंटेड था, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, वो प्रिजन के लिए निकल पड़ा। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। वो एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस कैरी कर रहा था जिसके अंदर सारी चीजें थीं जो एग्जामिनेशन के लिए नीडेड थीं। एक सील्ड एनवेलप में क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन बोर्ड से एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, एक येलो इनविजिलेशन फॉर्म, एक बाइबल, एक पेपर नाइफ और द चर्च टाइम्स की करंट कॉपी। वो 2 घंटे की एग्जामिनेशन 9:15 AM पे बिगिन होने के लिए शेड्यूल्ड थी। एवंस रेडी हो रहा था जब एकदम स्टीफन्स 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स के साथ सेल के अंदर आ जाता है और उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट सेट कर देता है। वो 2 चेयर्स भी अपने साथ लाता है। जैक्सन सेल के अंदर आकर एवंस को वॉर्न करता है कि उसे आज बिहेव करना चाहिए। एवंस उससे पूछता है
कि उसके खुद के सेल में उसे इतना बग यानी तंग या इंटरप्ट क्यों किया जाता है। जैक्सन एवंस को बोलता है कि नो मैन इन हिज राइट सेंसेस वुड टेक एनी चांसेस विद एवंस। वो ये भी एवंस को बताता है कि गवर्नर उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और वो सेल में चल रही एक एक चीज को सुन रहा होगा। रेवरेंड मैक्लेरी, एग्जाम का इन्विजिलेटर, प्रिजन के अंदर आता है। उसे एवंस के सेल तक लाया जाता है, जहां पे एवंस एक एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक को पढ़ रहा होता है। 9:10 AM बजे गवर्नर रिसीवर को ऑन करता है। वो अपने दिल में जानता था कि ये सारी प्रिकॉशंस लेना बकवास था, क्योंकि अगर एवंस को सच में एस्केप करना होता तो वो रिक्रिएशन ब्लॉक से आसानी से कर सकता था। लेकिन उसे यह भी लगता है कि चांसेस लेना वाइज नहीं है। एकदम वो अपने ऑफिसर्स को बोलता है कि वो रेवरेंड मैक्लेरी, एग्जाम के इन्विजिलेटर की सर्च करें। मैक्लेरी का सूटकेस सर्च किया जाता है। उसमें एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी जो ऑफिसर्स को सरप्राइज करती है। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि मैक्लेरी पाइल से सफर करता है और वो रबर रिंग उसे एक जगह पे ज्यादा देर बैठने में मदद करती है। ऑफिसर्स इससे सैटिस्फाइड फील करते हैं और मैक्लेरी को सेल के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाती है। मैक्लेरी एवंस को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे पेपर नेम 021-1 लिखना है, इंडेक्स नंबर 313 लिखना है और सेंटर नंबर 271 लिखना है। स्टीफेंस सेल के अंदर था। एवंस को उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही थी। गवर्नर जैक्सन को बोलता है कि वो उसे बाहर बुला ले। फाइनली एग्जामिनेशन 9:25 AM पे शुरू हो जाती है। 9:40 AM पे असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस गवर्नर को इन्फॉर्म करता है फोन पे कि करेक्शन स्लिप एग्जामिनेशन पैकेज में नहीं डाली गई है। गवर्नर सारी प्रिकॉशंस लेता है और एवंस को बताया जाता है अबाउट द करेक्शंस जो उसे पेज 3 लाइन 15 पे मेक करनी है बाय द इन्विजिलेटर। गवर्नर को खुद थोड़ी जर्मन आती थी और वो कॉन्फिडेंट था कि मैक्लेरी को सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया है। लेकिन उसे एवंस के ऊपर थोड़े डाउट्स थे। पहले 15 मिनट में स्टीफेंस पीप होल से एवंस पे एक ड्यूटीफुल चेक रख रहा था। उसने एवंस को देखा जो अपने पेन को अपने लिप्स के बीच रख के डोर को स्टेयर कर रहा था। 10:50 AM बजे एवंस ने एक ब्लैंकेट की रिक्वेस्ट करी। स्टीफेंस ने जब नेक्स्ट टाइम पीप किया, ही वाज सरप्राइज्ड क्योंकि स्टीफेंस ने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। उसे लगा कि शायद प्रिजन सेल्स कोल्ड हो गए होंगे, तो उसने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया। एग्जाम खत्म होने के 3 मिनट पहले जैक्सन ने स्टीफेंस को कॉल करा और उसे बताया कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं। गवर्नर ने स्टीफेंस को बोला कि वो पर्सनली मैक्लेरी को मेन गेट तक अकंपनी करे थ्रू फोन। जैसे वो दोनों मेन गेट की तरफ जा रहे थे, स्टीफेंस ने नोटिस करा कि इन्विजिलेटर सडनली पतला हो गया था। उसका स्कॉटिश एक्सेंट भी पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट और नोटिसेबल था। एकदम वो सोचता है कि उसे एवंस पे एक लास्ट बार चेक कर लेना चाहिए। स्टीफेंस वहां जाकर देखता है कि एक इंसान एवंस की चेयर में बैठा हुआ है, जिसका क्रॉप्ड यानी कटे हुए हेयर पे ब्लड स्प्लैटर्ड है। ब्लैंकेट उसके शोल्डर्स से नीचे गिर रहा था। स्टीफेंस और जैक्सन को लगता है कि एवंस ने मैक्लेरी को बहुत बुरी तरह हिट किया है। उन्हें लगा कि एवंस एस्केप कर चुका है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं हुआ था। एवंस के सेल में जो वुंडेड इंसान था, जो सबको लग रहा था कि मैक्लेरी है, प्रिजन अथॉरिटीज को बोलता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गवर्नर को फोटोकॉपीड शीट के बारे में बताया जो सुपर इम्पोज कर दी गई थी ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो पहले ब्लैंक था। वहां पर जर्मन में कोई शब्द लिखे हुए थे जो एवंस को बता रहे थे कि उसे प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और मैक्लेरी को ज्यादा बुरी तरह नहीं हिट करना चाहिए। उसमें लिखा हुआ था कि एग्जामिनेशन खत्म होने के 3 मिनट पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे स्कॉटिश एक्सेंट ज्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए। इस बात पे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को काम पे बुलाया जाता है। मैक्लेरी बोलता है कि एवंस एल्सफील्ड वे की तरफ गया है। गवर्नर कार्टर को बोलता है कि वो मैक्लेरी को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है
कि सच्चाई में क्या हुआ है। गवर्नर अपने ऑफिसर्स को फुलिशली बिहेव करने के लिए बहुत डांटता है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के खत्म होने के 3 मिनट पहले यानी 11:22 AM को कोई कॉल ही नहीं करी थी। उस टाइम गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। जैक्सन बहुत नेग्लिजेंट था, उसने सेल को थॉरली सर्च नहीं किया था। इसकी वजह से एवंस ने सारे इक्विपमेंट्स जो एस्केप के लिए जरूरी थे वो हाइड कर लिए। उसके बाद गवर्नर फोटोकॉपीड स्लिप को देखकर न्यूबरी के बारे में सोचता है। वो ड्राइवर को कहता है कि वो जैक्सन और स्टीफेंस को सेंट एल्टरडेस पुलिस स्टेशन लेके जाए ताकि वो चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिल पाए। उन्हें लगा कि क्वेश्चन पेपर को सेल में छोड़ना एक मिस्टेक थी, क्योंकि यही चीज है जो उन्हें एवंस को ढूंढने में मदद करेगी। कार्टर गवर्नर को बताता है कि मक्लीरी ने एवंस को एल्सफील्ड वे के अलोंग ड्राइव करते हुए देखा था। उन्होंने उसे चेस करने की कोशिश करी थी। गवर्नर कहता है कि वो मानता है कि एवंस न्यूबेरी की तरफ जा रहा है। गवर्नर कार्टर को मक्लीरी के बारे में पूछता है। कार्टर कहता है कि इन्विजिलेटर यानी मक्लीरी रैटक्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ा गया था। गवर्नर फिर उस हॉस्पिटल को फोन करता है। फोन करने पे उसे पता चलता है कि मक्लीरी उधर है ही नहीं। जब एम्बुलेंस एल्सफील्ड आई थी मक्लीरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मक्लीरी उधर था ही नहीं। गवर्नर को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। 15 मिनट बाद उन्हें पता चलता है कि असली मक्लीरी अपने खुद के स्टडी रूम में ही है। वो उधर 8:15 AM से ही है। सबको पता चल जाता है कि एवंस जो मक्लीरी को इंपर्सनेट कर रहा था वो प्रिजन के बाहर नहीं गया था, लेकिन प्रिजन के अंदर ही रहा था। गोल्डन लायन होटल में जो चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में था, एवंस ने उधर अभी भी इन्विजिलेटर के कपड़े पहने हुए थे। वो अपने एस्केप अटेम्प्ट के सक्सेस से बहुत खुश था, लेकिन वो अपने लॉन्ग हेयर के कटने पे रिग्रेट कर रहा था। वो बहुत फॉर्चुनेट था क्योंकि उसे अपनी हैट उतारने को नहीं बोला गया था। वो अपने रूम में जाने लगा। उसने डोर खोला और वहां गवर्नर बेड पर बैठा हुआ था। गवर्नर ने एवंस को बताया कि उसने ये होटल रूम कैसे ढूंढा। करेक्शन स्लिप ने उसे होटल नेम के बारे में एक हिंट दी। इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 रेफर टू द एरिया वेयर एवंस वाज टू गो, जो था गोल्डन लायन ऑफ चिपिंग नॉर्टन। एवंस गवर्नर को बताता है कि उसने ब्लड अपने सर पर कैसे स्प्लैटर करा। जो रबर रिंग थी उसमें पिग का ब्लड था। गवर्नर ने एवंस से पूछा कि उसने सब कुछ कैसे प्लान करा जब उसके पास कोई विजिटर्स भी नहीं आते थे। एवंस उससे कहता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। उनमें से एक जर्मन टीचर था जो उसके बहुत काम आया। एवंस को होटल रूम से बाहर किया जाता है। उसे एक प्रिजन ऑफिसर जो गवर्नर ने बुलाया था हैंडकफ करता है। 2 प्रिजन ऑफिसर बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन में जाते हैं विद एवंस। गवर्नर एवंस को कहता है कि वो एवंस को जल्द ही मिलेगा। एवंस गवर्नर से पूछता है अगर उसकी मॉडर्न लैंग्वेजेस की नॉलेज उतनी ही अच्छी है जितनी उसकी जर्मन की है। गवर्नर उससे इस क्वेश्चन पूछने का रीजन पूछता है। एवंस स्माइल करते हुए कहता है कि अगले सितंबर ओ लेवल इटालियन क्लासेस कंडक्ट होंगी कि नहीं। गवर्नर कहता है कि एवंस शायद नेक्स्ट सितंबर उनके साथ नहीं होगा। एवंस अग्री करता है इस बात से। जैसे ही गवर्नर आउट ऑफ साइट जाता है, वो प्रिजन ऑफिसर जो असल में फ्रांस का एक फ्रेंड है, वो हैंडकफ को अनलॉक करके ड्राइवर को बोलता है कि वो जल्दी से ड्राइव अवे कर ले। एवंस उसे कहता है कि वो न्यूबरी की तरफ चले। गवर्नर और उसके ऑफिसर्स वर आउटस्मार्टेड बाय एवंस। पकड़े जाने के बाद भी एवंस ने अपना एस्केप मैनेज कर लिया। ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स पे। सो आवर फर्स्ट कीवर्ड इज क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक इज समवन हु हैज क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते चीजें चुराने से। और सेकंड कीवर्ड इज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब होता है असिस्टेंट। और थर्ड कीवर्ड इज चकल। चकल का मतलब होता है
क्वाइटली हंसना। और फोर्थ कीवर्ड इज इनविजिलेट। इनविजिलेट का मतलब होता है सुपरवाइज, और आपको तो ये पता ही होगा बिकॉज आप एग्जाम्स देते हो और उसमें एक ना एक इन्विजिलेटर तो होता ही है। और फिफ्थ कीवर्ड इज प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कूल कोई इवेंट होल्ड कर रहा है और आपको पता नहीं वो इवेंट कहाँ पे है, तो आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछोगे, और अगर वो इवेंट आपके स्कूल में ही हो रहा होगा, सो दे विल टेल यू इट विल बी हैपनिंग इन द स्कूल प्रेमिसेस। और सिक्स्थ कीवर्ड इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज अ वे टू रिलैक्स और एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल, पूरे दिन ग्रैंड कैट के वीडियोस को देखकर रिवाइज करने के बाद अब रिक्रिएशन के लिए अपना फेवरेट शो देखोगे। और सेवंथ कीवर्ड इज लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना। और एट्थ कीवर्ड इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग समवन्स आइडेंटिटी, एंड दूसरा मीनिंग होता है प्रूविंग दैट समथिंग इज ट्रू। So process of verifying someone's identity, you can use biometrics like fingerprint scanners जो आपके phone में होते हैं, touch ID, face ID. And the second meaning is proving that something is true. For example, if somebody tells you something, you will authenticate that information. आप जाके उस information को authenticate करोगे, मतलब आप एक ऐसी चीज establish करोगे जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वो information जो आपको मिली है वो सच है कि नहीं। और फाइनल कीवर्ड इज सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है टू प्लेस समथिंग अबव अनदर। जैसे कि आपने अभी एनिमेटेड समरी में देखा था, हमने सुपर इम्पोज यूज किया था वो वाला शब्द जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि एवंस ने कैसे अपनी ओ लेवल जर्मन आंसर शीट के ऊपर कुछ सुपर इम्पोज कर रखा था। सो उसके बेसिस पे हमें सुपर इम्पोज का मतलब पता चलता है। Alright guys, so that brings us to the end of this chapter and I'm sure आपको ये चैप्टर अब काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी प्रेपरेशन को और बेटर करने के लिए ग्रैंड अकैड ने इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रेपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!